Assalamu alaikum dear students, I hope so you are doing well. I am your science teacher Miss Sidra Nawab. Today we will study chapter number 2 which is about cells, tissues and organs. We all are surrounded by a number of things which can be divided into two main categories, living things and non-living things. Different characteristics living things की यहाँ पे mention है जिनके थ्रू हम लोग इनको categorize कर सकते हैं. जितने भी living things हैं उनमें life processes हो रहे होते हैं. लाइफ प्रोसेस बेसिकली वो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा होता है. अगर हम लोग देखें अपने इर्द गिर्द तो हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आ रहे होते हैं वो ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल फीड, ग्रो, मूव, जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं वो फूड इनटेक भी कर रही होती हैं, वो ग्रो भी कर रही होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रही होती है. इसके अलावा इन्वायरमेंट में जो भी अगर चेंज आता है तो उसको रिस्पॉन्ड भी करती है. जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे सेल से मिलकर बने होते हैं. सेल बेसिकली हमारे पास बेसिक यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. सेल को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बनता है वो हमारे पास यूनिसेलुलर होता है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. एंड मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट. सेल्स आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. इट्स मीन कि हम लोग उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. अब हम लोग अगर उनको देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे. सबसे बेसिक हमारे पास जो आती है वो लाइट माइक्रोस्कोप आती है. लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या होता है कि वो लाइट को इस्तेमाल करके हम लोगों को इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है. लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, मिरर, डायफ्राम, स्टेज क्लिप्स वगैरह आती हैं. अब हम लोग इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमारे पास एक स्लाइड होती है जिस पे हम लोग कोई भी स्पेसिमन जो भी हम लोग डालना चाहते हैं या जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं वो डालते हैं. उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देते हैं. देन उसको लाइट माइक्रोस्कोप की जो स्टेज होता है वहाँ पे रखते हैं और हम लोग आई पीस के लेंस के इस्तेमाल से उसको देखते हैं. हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो हमारे पास इमेज को मैग्नीफाई कर देते हैं, मतलब इमेज को बड़ा करके दिखाता है. हमने ये तो पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें हमारे पास एनिमल सेल भी आता है और प्लांट सेल भी आता है. एनिमल सेल और प्लांट सेल्स अगर डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास सेम भी आते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फूड इनटेक भी करते हैं, एनर्जी को रिलीज भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं. एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. देन नेक्स्ट हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लिक्विड की शेप में, हमारे पास प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. नेक्स्ट हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन बेसिकली थिन स्किन होती है जो कि हमारे पास सेल के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है. अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल के कंटेंट्स को एस्केप होने से बचाती है. इसके अलावा ये वाटर को इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करने देती है. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है कि आप लोगों की फूड को ब्रेक करता है, इसके अलावा सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है. इसके अलावा भी बहुत सी फीचर्स हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल में आती है. फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल बेसिकली रिजिड होती है और ये सेलुलोज से मिलकर बनती है. ये बेसिकली प्लांट सेल को एक तो शेप प्रोवाइड करती है, इसके अलावा स्टेम और ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग करती है. नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास एक ग्रीन केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. ये हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल बेसिकली हमारे पास एक केमिकल होता है जिसकी वजह से प्लांट अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लास्ट जो है हमारे पास वो वैक्यूल है. हमारे पास एक लार्ज स्पेस प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के मिड में. इसमें हमारे पास बेसिकली एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल सैप. Humans and other multicellular organisms are made up of different cells. For example, nerve cells, red blood cells, white blood cells, muscular cells, pollen grains. Now we discuss about the function of the cells. First is the nerve cell. Nerve cell का function क्या होता है? Basically ये हमारे पास long thin fibers होते हैं. इनका function होता है मैसेज को कैरी करना from one part to another part. नेक्स्ट हमारे पास पोलन ग्रेन्स आते हैं. पोलन ग्रेन्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं और कुछ के टाइनी विंग्स होते हैं जो कि हमारे पास विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. दोनों तरह के पोलन ग्रेन्स का फंक्शन बेसिक हमारे पास पॉलिनेशन का ही होता है. लास्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स. द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप द ऑक्सीजन.